मानसिकता, माइंडसेट, न केवल हमारे जीवन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत विकास और प्रगति के पीछे एक प्रेरक शक्ति भी होती है। यह समझना कि आपकी मानसिकता आपके नियंत्रण में है, इसे आत्मसिद्धि के लिए उपयोग करने की दिशा में पहला कदम है। एक सकारात्मक और प्रगति उन्मुख मानसिकता की शक्ति को वास्तव में समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों और उन व्यवहारों को जानबूझकर विकसित करें जो आत्मसुधार और उपलब्धि को बढ़ावा देते हैं। मानसिकता को आत्मसिद्धि की दिशा में मोड़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू अपनी सीमित मान्यताओं, लिमिटिंग बिलीफ्स, को पहचानना और चुनौती देना है। ये वे गहरी जमी हुई धारणाएं होती है जो हमारे कौशल और क्षमताओं के प्रति हमारी सोच को सीमित कर देती है और हमारे आगे बढ़ने में बाधा डालती है। जब हम इन मानसिक अवरोधों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें सशक्त विचारों से बदल सकते हैं जो हमें प्रेरित करें और आगे बढ़ने की शक्ति दें। यह परिवर्तन केवल सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहन मानसिक परिवर्तन है जो इस बात को दर्शाता है कि हम चुनौतियों को किस प्रकार देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। इस प्रक्रिया में सतत सीखने की मानसिकता को अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। यह दृष्टिकोण केवल शैक्षणिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों, शौक और स्वास्थ्य तक फैला हुआ है। असफलताओं को विकास के अवसर के रूप में देखना इस मानसिकता का प्रमुख लक्षण है। प्रत्येक असफलता से मिलने वाले सबक को आत्मसात कर हम भविष्य की सफलता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। मानसिकता को आत्मसिद्धि की दिशा में मोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ। दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करने से मन में सफलता की एक मानसिक छवि बनती है, जिससे प्रेरणा मिलती है और हमारे दैनिक कार्य उसी दिशा में संरेखित हो जाते हैं। नियमित अभ्यास और अनुशासन। किसी भी मानसिक आदत को प्रभावी व्यवहार में बदलने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। चाहे वह किसी कौशल को निखारना हो, ज्ञान का विस्तार करना हो या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य की ओर बढ़ना हो, निरंतरता ही बड़े परिवर्तन लाने का माध्यम बनती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास। यदि आप अपनी मानसिकता को निरंतर विकास और आत्मसिद्धि की ओर केंद्रित रखते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे, बल्कि उन सीमाओं को भी पार कर सकेंगे जो कभी आपको असंभव लगती थीं। संक्षेप में, आपकी मानसिकता आपके जीवन की दिशा तय करती है। जब आप एक सशक्त और सतत सीखने वाली मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप खुद को अपनी सर्वोच्च संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। मानसिकता को समझकर और उसे नियंत्रित करके हम एक असाधारण जीवन जीने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता इसकी सबसे विलक्षण विशेषताओं में से एक है। यह क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है, मस्तिष्क को नए अनुभवों और विचारों के प्रति अपनी तंत्रिका संरचनाओं को निरंतर पुनर्गठित करने में सक्षम बनाती है। इस प्रक्रिया को समझकर और इसका लाभ उठाकर व्यक्ति गहरे स्तर पर व्यक्तिगत विकास और रूपांतरण प्राप्त कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी केवल एक जैविक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने का एक शक्तिशाली साधन भी है। जब हम किसी मानसिक क्रिया को बार बार दोहराते हैं या किसी विशेष विचार पर केंद्रित रहते हैं, तो मस्तिष्क में उनसे संबंधित तंत्रिका संयोजन, न्यूरल कनेक्शंस, सुदृढ़ हो जाते हैं। इसके विपरीत, जब हम किसी विचार प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, तो उससे संबंधित तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। यह प्रक्रिया हमें अपने मस्तिष्क की संरचना को सक्रिय रूप से बेहतर करने का अवसर देती है। विचारों का प्रभाव और मस्तिष्क का पुनर्निर्माण। हम जो विचार करते हैं, वे मस्तिष्क की भौतिक संरचना को आकार देते हैं, जिससे भविष्य के विचार और व्यवहार प्रभावित होते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में केंद्रित करें, तो हम उन तंत्रिका मार्गों को सशक्त कर सकते हैं जो मानसिक संतुलन और सफलता को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, कृतज्ञता, आभार का अभ्यास करने से मस्तिष्क में संतोष और खुशी से जुड़े तंत्रिका मार्ग मजबूत होते हैं। समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने से समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार, हमारा मानसिक ध्यान न केवल हमारे वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है,
बल्कि यह हमारे भविष्य की संज्ञानात्मक, ज्ञान संबंधी क्षमताओं को भी आकार देता है। मस्तिष्क की अनुकूलनशीलता और बदलाव की संभावना। मस्तिष्क की लचीली प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि परिवर्तन किसी भी उम्र में संभव है। चाहे वह कोई नया कौशल सीखना हो, कोई आदत बदलनी हो या पुराने मानसिक घावों से उबरना हो, मस्तिष्क की यह क्षमता किसी भी अवस्था में हमारे प्रयासों को समर्थन देती है। हालांकि यह लचीलापन एक चुनौती भी प्रस्तुत करता है। यदि नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराया जाए तो वे भी गहरे पैठ बना लेते हैं और बदलना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि हमें अपनी सोच पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। हमारे विश्वास अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। वे यह निर्धारित करते हैं कि हम अपने अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं और हमारे कार्यों को कैसे दिशा देते हैं। ये विश्वास एक प्रकार के मानसिक चश्मे के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारी धारणाओं को छानकर प्रस्तुत करते हैं और हमारे निर्णयों को मार्गदर्शित करते हैं। इस अध्याय में हम इस पर गहराई से विचार करेंगे कि कैसे हमारी गहरी जमी हुई मान्यताएं हमारे वास्तविक जीवन को आकार देती है और इसे किस प्रकार प्रभावित करती है। चयनात्मक धारणा और आत्मपूर्ति की भविष्यवाणी। विश्वास और व्यवहार के बीच के संबंध को समझने का एक प्रमुख तरीका चयनात्मक धारणा, सिलेक्टिव परसेप्शन, की अवधारणा है। जब हम किसी विशेष विश्वास को मन में स्थापित कर लेते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे सत्य मानते हुए केवल उन्हीं तथ्यों और घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो उस विश्वास का समर्थन करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास है कि वह व्यावसायिक जीवन में सफल नहीं हो सकता, तो वह अनजाने में उन अवसरों की अनदेखी कर सकता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे। ऐसे में वह बार बार असफलताओं का सामना करेगा, जिससे उसका विश्वास और भी मजबूत होगा कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। इसे आत्मपूर्ति की भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कहा जाता है, जहां हमारी अपेक्षाएं हमारे व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हम उन्हीं परिणामों को प्राप्त करते हैं जिनकी हम पहले से आशंका करते हैं। विश्वासों को चुनौती देना और नया दृष्टिकोण अपनाना। यदि कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए तैयार हो, तो यह जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। जब हम अपनी धारणाओं की सत्यता पर प्रश्न उठाते हैं, तो हमें एक नए दृष्टिकोण को अपनाने का अवसर मिलता है। यह बदलाव हमें जीवन में नए अवसरों की खोज करने और विभिन्न विचारों को समझने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया में स्वचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी सोच और विश्वासों की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित तरीके उपयोगी हो सकते हैं। डायरी लेखन। अपने विश्वासों को लिखना और उनके पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करना। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, एक व्यवस्थित और संरचित पद्धति है जो समस्याग्रस्त सोच के पैटर्न को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद करती है। यह विधि भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाने और तनाव से निपटने के प्रभावी उपाय विकसित करने पर केंद्रित है। यह अध्याय इस बात की गहरी पड़ताल करता है कि CBT किस प्रकार हमारे नकारात्मक विचारों को नियंत्रित कर सकती है और हमें मानसिक रूप से अधिक सशक्त बना सकती है। नकारात्मक सोच और उसके प्रभाव। CBT इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहारों को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक और अवास्तविक हैं, तो वे चिंता, अवसाद और आत्मसंदेह को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास है कि मैं कभी भी किसी परीक्षा में सफल नहीं हो सकता, तो यह विचार उसे पढ़ाई से बचने, आत्मविश्वास की कमी और अंततः असफलता की ओर धकेल सकता है। CBT कैसे काम करती है? CBT मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करती है। 1. नकारात्मक विचारों की पहचान। CBT में सबसे पहला कदम यह समझना होता है कि कौन से विचार हमें प्रभावित कर रहे हैं और वे कितने तर्कसंगत हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने दैनिक विचारों को लिखने के लिए कहा जाता है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन से पैटर्न बार बार दोहराए जा रहे हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को हर बार कोई चुनौतीपूर्ण कार्य मिलने पर यह लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो यह एक स्वतः उत्पन्न होने वाला नकारात्मक विचार
ऑटोमैटिक नेगेटिव थॉट एंड हो सकता है। 2 नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और बदलना। सीबीटी सिखाती है कि हम अपने नकारात्मक विचारों को तार्किक रूप से चुनौती दें और यह देखें कि वे कितने सटीक हैं। यह एक प्रकार की संज्ञानात्मक पुनर्गठन कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया है। उदाहरण, क्या मैं वास्तव में इस कार्य को नहीं कर सकता, या मैंने पहले भी कई मुश्किल काम सफलतापूर्वक किए हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमारी सोच को एक संतुलित और वास्तविक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करते हैं। 3 व्यवहारिक प्रयोग और नई आदतें विकसित करना। सीबीटी केवल सोचने के तरीके को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर देती है। विचार रिकॉर्डिंग तकनीक। व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों को लिखता है और उनका विश्लेषण करता है। व्यवहारिक प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह जानबूझकर नए लोगों से बातचीत करे और देखे कि उसकी धारणा सही है या नहीं। सकारात्मक प्रतिज्ञान पॉजिटिव अफर्मेशंस। व्यक्ति को अपने नकारात्मक विचारों के विपरीत सकारात्मक वाक्य दोहराने को कहा जाता है, जैसे मैं कठिन परिश्रम से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। सीबीटी के लाभ। तनाव और चिंता को कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, नकारात्मक सोच से मुक्ति दिलाता है, बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, नई आदतों को विकसित करने में सहायक है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। सीबीटी हमें नकारात्मक सोच को बदलने के प्रभावी तरीके सिखाती है, लेकिन कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड और आशावाद ऑप्टिमिज्म भी मानसिक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृतज्ञता और आशावाद न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि तनाव को कम करने, खुशी बढ़ाने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करते हैं। यह अध्याय इन 2 शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रभाव और उन्हें अपनाने के व्यावहारिक तरीकों की गहन चर्चा करेगा। कृतज्ञता, संतोष और आंतरिक शांति का रहस्य। कृतज्ञता का अर्थ है उन चीजों को पहचानना और सराहना करना जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद है, बजाय इसके कि हम केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास नहीं है। जब हम नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक अनुभवों को अधिक ग्रहणशील बनाता है, जिससे हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरता है। कृतज्ञता के प्रभाव। तनाव और अवसाद में कमी। कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले लोग कम तनावग्रस्त रहते हैं और अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। संबंधों को मजबूत बनाता है। जब हम अपने प्रियजनों की सराहना करते हैं, तो हमारे रिश्ते और अधिक गहरे और संतुलित हो जाते हैं। संतोष की भावना बढ़ती है। यह हमें भौतिक चीजों से अधिक मानसिक शांति और आंतरिक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। स्वास्थ्य में सुधार। शोध बताते हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे बेहतर नींद लेते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक मजबूत होती है। कृतज्ञता को जीवन में लागू करने के तरीके। कृतज्ञता जर्नल लिखें। प्रतिदिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। लोगों को धन्यवाद दें। अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों को उनके योगदान के लिए आभार प्रकट करें। जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। 1 कप चाय, बारिश की बूंदें, किसी प्रियजन की मुस्कान, ये सभी जीवन के खूबसूरत पल हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं। वर्तमान में जिएं। अक्सर हम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान भूल जाते हैं। कृतज्ञता हमें अब में जीना सिखाती है। आशावाद। भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। आशावाद का अर्थ यह नहीं है कि हम समस्याओं को अनदेखा करें, बल्कि यह विश्वास रखना कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है और कठिनाइयों को अवसरों में बदला जा सकता है। आशावाद के लाभ। संकट के समय मानसिक मजबूती बढ़ाता है। कठिन समय में भी आशावादी व्यक्ति आशा बनाए रखते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। आशावादी लोगों में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और तनाव के स्तर कम पाए जाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। जब हमें विश्वास होता है कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। संबंधों में सुधार। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग अधिक सामाजिक होते हैं
और उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आशावाद को बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। सकारात्मक बातें खोजें। हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख छुपी होती है। कठिनाइयों से मिलने वाले सबक पर ध्यान दें। स्वप्रेरणात्मक कथन, पॉजिटिव अफर्मेशंस, अपनाएं, जैसे मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूँ, या अच्छे परिणाम आएंगे, मुझे बस प्रयास करते रहना है। आशावादी लोगों के साथ समय बिताएं। हमारा वातावरण हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। सकारात्मक लोगों की संगति से हमारा नजरिया भी बदलता है। भविष्य की स्पष्ट कल्पना करें। जब हम यह सोचते हैं कि हमारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम आएगा, तो हमारा मस्तिष्क भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। कृतज्ञता और आशावाद का संयोजन। जब कृतज्ञता और आशावाद को एक साथ अपनाया जाता है, तो यह जीवन को अधिक आनंदमय, संतोषजनक और प्रेरणादायक बना सकता है। कृतज्ञता वर्तमान को स्वीकार करने की कला है, और आशावाद भविष्य के प्रति विश्वास रखने की शक्ति है। इसलिए, यदि हम अपने वर्तमान के लिए आभारी रहें और अपने भविष्य के लिए आशावादी बनें, तो हम एक खुशहाल और सफल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन, एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है जो मस्तिष्क के विकास और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होता है। जब हम अपने वांछित लक्ष्यों की स्पष्ट मानसिक छवि बनाते हैं, तो हम न केवल मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हैं, बल्कि अपने मस्तिष्क को नए तंत्रिका संबंधों, न्यूरल कनेक्शंस, को विकसित करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। यह अध्याय इस बात की गहन चर्चा करेगा कि कल्पनाशक्ति कैसे आभार, ग्रैटिट्यूड और आशावाद, ऑप्टिमिज्म, के प्रभाव को और अधिक सशक्त बना सकती है, जिससे मानसिक विकास और जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ती है। कल्पनाशक्ति क्या है और यह कैसे कार्य करती है? कल्पनाशक्ति का अर्थ है अपने मन में वांछित परिणामों और व्यवहारों की विस्तृत छवि बनाना। यह प्रक्रिया मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी पर आधारित है, जो इसे पुनः संरचित, रीशेप करने की क्षमता प्रदान करती है। जब हम किसी विशेष स्थिति की बार बार कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन तंत्रिका मार्गों, न्यूरल पाथवेज, को मजबूत करना शुरू कर देता है जो उस स्थिति से जुड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम सकारात्मक और प्रभावी परिणामों की कल्पना करें, तो हमारा मस्तिष्क उन मानसिक प्रक्रियाओं को स्वाभाविक रूप से मजबूत करता है, जिससे हमारी समस्या समाधान क्षमताएं और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। कल्पना शक्ति के लाभ। मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम किसी कार्य को पहले ही मानसिक रूप से अनुभव कर चुके होते हैं, तो वास्तविक जीवन में उसे करने का आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। नकारात्मक मानसिकता को सकारात्मक सोच में बदलता है। जब हम सकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन परिणामों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। तनाव और चिंता कम होती है। जब हम लगातार अपने लक्ष्यों और सफलताओं की कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क डर और असफलता की सोच को कम करता है। समस्या समाधान क्षमता में सुधार। कल्पनाशक्ति के माध्यम से हम अपनी समस्या समाधान क्षमता को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क पहले से ही उन संभावित स्थितियों पर कार्य कर चुका होता है। सक्रियता और उत्पादकता में वृद्धि। जब हमारे मस्तिष्क को स्पष्ट रूप से यह पता होता है कि हमें क्या हासिल करना है, तो हम अपने कार्यों में अधिक केंद्रित और उत्पादक हो जाते हैं। कल्पनाशक्ति का प्रभावी उपयोग कैसे करें? स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी कल्पना में जो लक्ष्य आप देखना चाहते हैं, उसे पूरी स्पष्टता के साथ निर्धारित करें। जितनी अधिक विस्तृत और सजीव छवि होगी, कल्पनाशक्ति उतनी ही प्रभावी होगी। सभी इंद्रियों को शामिल करें। केवल दृश्य छवियों की कल्पना करने के बजाय उस स्थिति की आवाजें, भावनाएं, गंध और स्पर्श का अनुभव भी करने का प्रयास करें। इससे मस्तिष्क में अधिक गहराई से यह छवि अंकित होगी। नियमित रूप से कल्पना करें। कल्पनाशक्ति की शक्ति को मजबूत करने के लिए इसे नियमित रूप से करें, विशेष रूप से सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। सकारात्मक आत्मप्रेरणा, अफर्मेशंस, जोड़े। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परीक्षा में सफल होने की कल्पना कर रहे हैं, तो मन में दोहराए, मैं शांत, केंद्रित और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकों के साथ जोड़े,
जब हम गहरी सांस लेते हुए कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क अधिक सक्रियता से उसे आत्मसात करता है। कल्पना शक्ति, कृतज्ञता और आशावाद का संयोजन। कल्पना शक्ति, कृतज्ञता और आशावाद मिलकर एक शक्तिशाली मानसिक ढांचा तैयार करते हैं जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कृतज्ञता हमें यह एहसास कराती है कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रहती है। आशावाद हमें विश्वास दिलाता है कि भविष्य में और भी बेहतर अवसर मिलेंगे। कल्पना शक्ति हमें यह मानसिक अभ्यास कराती है कि हम अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं। जब ये तीनों शक्तियाँ एक साथ काम करती है तो व्यक्ति सशक्त, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से अधिक लचीला बन जाता है। पुष्टि वचन, अभिपुष्टियाँ और सकारात्मक आत्मसंवाद व्यक्तिगत सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण साधन हैं, जो व्यक्ति को अपनी जीवनकथा को सक्रिय रूप से आकार देने और एक सकारात्मक आत्मपरिचय विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। ये तकनीकें कल्पना शक्ति और कृतज्ञता के साथ मिलकर एक सशक्त मानसिक और भावनात्मक विकास की नींव तैयार करती है। यह अध्याय बताएगा कि नियमित रूप से पुष्टि वचनों और रचनात्मक आत्मसंवाद के अभ्यास से मानसिकता में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाया जा सकता है और संपूर्ण मानसिक शक्ति को कैसे मजबूत किया जा सकता है। पुष्टि वचन क्या होते हैं और यह कैसे कार्य करते हैं? पुष्टि वचन वे सकारात्मक और सटीक वाक्य होते हैं जो आत्म नुकसान पहुंचाने वाले और नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जब इन्हें बार बार दोहराया जाता है और उन पर विश्वास किया जाता है तो ये मन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने आत्म-मूल्य को मजबूत करने के लिए यह कह सकता है, मैं अपने कार्य में सक्षम और कुशल हूँ। इस प्रकार के पुष्टि वचन व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास को सुदृढ़ करते हैं। इनका प्रभावी उपयोग करने के लिए इन्हें नियमित रूप से दोहराना आवश्यक होता है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन इनका अभ्यास करता है तो ये अवचेतन मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित, रीप्रोग्राम करते हैं और सोच को एक अधिक सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। सकारात्मक आत्मसंवाद, नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलना। सकारात्मक आत्मसंवाद पुष्टि वचनों से जुड़ी एक प्रक्रिया है जिसमें नकारात्मक सोच को जागरूक रूप से सकारात्मक और सहायक विचारों में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी असफलता के बाद आत्मसंदेह में डूबने लगता है तो सकारात्मक आत्मसंवाद उसे आश्वस्त कर सकता है। हर गलती एक सीखने का अवसर है। मुझमें इस चुनौती को संभालने की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के सकारात्मक संवाद का अभ्यास करता है तो इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव और चिंता कम होती है। आत्मनियंत्रण की भावना विकसित होती है। व्यक्ति स्वयं को कठिन परिस्थितियों में अधिक सशक्त महसूस करता है। पुष्टि वचन और सकारात्मक आत्मसंवाद का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इन दोनों अभ्यासों का मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह मजबूत आंतरिक संवाद, इनर डायलॉग, को बढ़ावा देता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविकास के लिए अनिवार्य है। नकारात्मक विचारों की शक्ति कम हो जाती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति स्वयं को अधिक योग्य महसूस करता है। तनाव प्रबंधन में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है तो पुष्टि वचन और आत्मसंवाद उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और यह विश्वास जगाते हैं कि वह किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर, एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देती है। यह केवल दैनिक तनावों से निपटने के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। यह अध्याय आत्म देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा और यह बताएगा कि इनका पालन करके व्यक्ति अधिक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकता है। आत्म देखभाल का व्यापक अर्थ। आत्म देखभाल केवल आराम करने या स्वयं को लाड़ प्यार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विकास के लिए सार्थक कदम उठाने का एक तरीका है। नियमित व्यायाम। व्यायाम न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि एंडोर्फिन,
खुशी बढ़ाने वाले हार्मोन का स्राव करके तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होता है। गुणवत्तापूर्ण नींद। नींद मस्तिष्क की कार्यक्षमता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य होती है। यह मस्तिष्क को पुनर्जीवित करती है और चिड़चिड़ापन और थकान को कम करती है। सचेतनता, माइंडफुलनेस का अभ्यास। योग, ध्यान और आत्मचिंतन जैसी गतिविधियां व्यक्ति को अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित और जागरूक बनाए रखती है। यह तनाव के प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति लाने में मदद करता है। जर्नलिंग, डायरी लेखन। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से स्वयं को समझने में सहायता मिलती है और मन अधिक स्पष्ट एवं स्थिर रहता है। आत्मकरुणा, स्वयं के प्रति दयालुता रखना। आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन, आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका अर्थ है कि कठिन समय में स्वयं के प्रति कठोर होने के बजाय अपने प्रति दयालु और समझदार बने रहना। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाए तो उसे खुद को दोष देने के बजाय कहना चाहिए, गलतियां जीवन का हिस्सा है और मैं इससे सीखकर आगे बढ़ सकता हूँ। यह लचीलेपन, रेजिलियंस को बढ़ाता है और व्यक्ति को कठिनाइयों से जल्दी उबरने में सहायता करता है। स्वस्थ सीमाएं बनाना, हेल्थी बाउंड्रीज। मानसिक कल्याण के लिए स्वस्थ सीमाएं, हेल्थी बाउंड्रीज बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह अपनी क्षमताओं को पहचानने और दूसरों से स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है। इससे व्यक्ति तनाव और अति प्रयास से बच सकता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अधिक कार्यभार लेने के कारण तनाव में है, तो उसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं इसे अच्छी तरह पूरा कर सकूं। आत्म देखभाल का दीर्घकालिक प्रभाव। आत्म देखभाल का प्रभाव केवल व्यक्ति के अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके संबंधों और कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य और मनोदशा बेहतर होती है। यह दूसरों के साथ सकारात्मक और प्रभावशाली संबंध बनाने में मदद करता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाता है। जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां और कठिनाइयां आती है, जो कभी कभी असंभव सी लगती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मजबूत सोच, रेसिलिएंट थिंकिंग का विकास कर ले, तो वह इन बाधाओं को धैर्य और कुशलता से पार कर सकता है। यह अध्याय उन महत्वपूर्ण मानसिक तकनीकों पर प्रकाश डालेगा, जो कठिनाइयों को अवसर में बदलने और मानसिक मजबूती बढ़ाने में सहायक होती है। चुनौतियों को नए दृष्टिकोण से देखना। मजबूत सोच का पहला नियम यह है कि किसी भी चुनौती को एक अवरोध के रूप में देखने के बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखा जाए। यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है, तो वह इसे एक अवसर की तरह देख सकता है। यह समय है कि मैं अपने पुराने सपनों की ओर बढ़ूं और नए कौशल सीखूं। इस प्रकार की सोच व्यक्ति को नकारात्मकता से बचाकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समाधान केंद्रित मानसिकता, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग अपनाना। मजबूत सोच का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उनके समाधान खोजने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए। यदि कोई परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है, तो उसे हताश होने के बजाय सोचना चाहिए, मुझे समझना चाहिए कि मेरी कौन सी कमियां थीं और मैं अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं। इससे व्यक्ति समस्या में उलझने के बजाय समाधान की ओर बढ़ता है। आंतरिक शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ अद्वितीय क्षमताएं और अनुभव होते हैं, जो कठिन समय में सहायक हो सकते हैं। यह पहचानना कि हमारे पास कौन से कौशल है, हमें कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास देता है। कोई व्यक्ति यदि अतीत में किसी कठिनाई को पार कर चुका है, तो वह अनुभव भी उसकी ताकत बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पहले भी किसी वित्तीय संकट से सफलतापूर्वक उबरा है, तो वह यह सोचेगा, अगर मैं पहले इससे निपट सकता हूँ, तो मैं अब भी समाधान निकाल सकता हूँ। इससे स्वयं पर भरोसा बढ़ता है और आत्मसंभावनाओं का एहसास होता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और धैर्य बनाए रखना। जीवन में कई बार परिस्थितियां वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती है। ऐसे में लचीलापन,
फ्लेक्सिबिलिटी और धैर्य रखना बेहद जरूरी होता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि समय के साथ चीजें बदल सकती है और हमें भी बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग अड़ियल रवैया अपनाते हैं वे अधिक तनाव में रहते हैं, जबकि जो समय के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं वे कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में असफल हो जाए तो उसे निराश होने के बजाय यह सोचना चाहिए, मुझे यह समझना चाहिए कि कहाँ गलती हुई और अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूँ। यह सोच उसे आगे बढ़ने और दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। नकारात्मकता से बचना और आत्मविश्वास बनाए रखना। मजबूत सोच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि नकारात्मकता से बचा जाए और आत्मविश्वास को बनाए रखा जाए। यदि हम लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे तो हम अपने ही दिमाग में डर और असफलता की भावना विकसित कर लेंगे। इसके विपरीत आशावादी रवैया, ऑप्टिमिज्म रखने से हमारी मानसिक शक्ति बनी रहती है। अगर कोई परीक्षा में असफल हो जाए तो वह यह कह सकता है, यह मेरी आखिरी हार नहीं है, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा और सफल होऊंगा। इस प्रकार की सोच व्यक्ति को निराशा से उबरने और दोबारा प्रयास करने की प्रेरणा देती है। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। हर व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों और बदलावों से गुजरना पड़ता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं, जबकि कुछ अचानक और अनचाहे होते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार कर उसे अपने विकास का हिस्सा बना लेता है, वह जीवन में अधिक सफल और संतुष्ट रहता है। इस अध्याय में हम विकासशील सोच, ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग के महत्व को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे यह सोच हमें जीवन के बदलावों के प्रति सकारात्मक बनाए रखती है। विकासशील सोच क्या है? विकासशील सोच का अर्थ है यह विश्वास रखना कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता निरंतर प्रयास और सीखने से विकसित हो सकती है। हर चुनौती और बदलाव को नए अवसर के रूप में देखना। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो वह दो तरह से सोच सकता है। एक, नकारात्मक सोच, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा करियर खत्म हो गया। दो, विकासशील सोच, यह मौका है कुछ नया सीखने और अपने कौशल को सुधारने का। अब मैं अपने सपनों की नौकरी की दिशा में प्रयास कर सकता हूँ। दूसरी सोच ही विकासशील सोच है। बदलाव को स्वीकार करना और अनुकूल बनना। जब भी कोई बदलाव आता है तो उसे अस्वीकार करने या उससे भागने के बजाय उसे अपनाना और उसके अनुसार स्वयं को ढालना अधिक लाभदायक होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वह गलत हो रहा है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वही बदलाव हमारे लिए सही था। अगर कोई छात्र एक विषय में कमजोर है तो उसे यह मानने के बजाय कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, यह सोचना चाहिए, अगर मैं मेहनत करूँ तो इस विषय में भी अच्छा कर सकता हूँ। यही लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है। समस्याओं को अवसर में बदलना। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। विकासशील सोच रखने वाले लोग किसी भी कठिनाई को अपने विकास का हिस्सा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने अपने व्यवसाय में नुकसान झेला, वह इसे सीखने का अवसर बना सकता है। अब मैं समझ गया कि मुझे अपनी योजनाओं को और बेहतर बनाना होगा। अगली बार मैं और अधिक सावधानी से काम करूंगा। इस सोच के कारण वह अपनी गलतियों से सीखेगा और भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करेगा। असफलताओं को सीखने का माध्यम बनाना। जीवन में हर व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहेगा, मैं असफल हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। विकासशील सोच रखने वाला व्यक्ति कहेगा, मुझे समझ आ गया कि मुझे कहाँ सुधार करना है, अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। यही सोच असफलता को भी सफलता का आधार बना देती है। विकासशील सोच से आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति इस सोच को अपनाता है तो वह अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने में सक्षम हो जाता है। उसे यह एहसास होता है
कि वह अपने प्रयासों से किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। यह सोच व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी अगर किसी विषय में कमजोर है, तो वह निराश होने के बजाय यह सोचे, अगर मैं रोज अभ्यास करूं, तो मैं इसमें भी उत्कृष्ट हो सकता हूं। इससे वह अपनी क्षमता पर विश्वास रखेगा और सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। हर व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों और बदलावों से गुजरना पड़ता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं, जबकि कुछ अचानक और अनचाहे होते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार कर उसे अपने विकास का हिस्सा बना लेता है, वह जीवन में अधिक सफल और संतुष्ट रहता है। इस अध्याय में हम विकासशील सोच, ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग के महत्व को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे यह सोच हमें जीवन के बदलावों के प्रति सकारात्मक बनाए रखती है। विकासशील सोच क्या है? विकासशील सोच का अर्थ है यह विश्वास रखना कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता निरंतर प्रयास और सीखने से विकसित हो सकती है। हर चुनौती और बदलाव को नए अवसर के रूप में देखना। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, तो वह दो तरह से सोच सकता है। एक, नकारात्मक सोच, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा करियर खत्म हो गया। दो, विकासशील सोच, यह मौका है कुछ नया सीखने और अपने कौशल को सुधारने का। अब मैं अपने सपनों की नौकरी की दिशा में प्रयास कर सकता हूँ। दूसरी सोच ही विकासशील सोच है। बदलाव को स्वीकार करना और अनुकूल बनना। जब भी कोई बदलाव आता है, तो उसे अस्वीकार करने या उससे भागने के बजाय उसे अपनाना और उसके अनुसार स्वयं को ढालना अधिक लाभदायक होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वह गलत हो रहा है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वही बदलाव हमारे लिए सही था। अगर कोई छात्र एक विषय में कमजोर है, तो उसे यह मानने के बजाय कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, यह सोचना चाहिए, अगर मैं मेहनत करूँ तो इस विषय में भी अच्छा कर सकता हूँ। यही लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है। समस्याओं को अवसर में बदलना। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। विकासशील सोच रखने वाले लोग किसी भी कठिनाई को अपने विकास का हिस्सा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने अपने व्यवसाय में नुकसान झेला, वह इसे सीखने का अवसर बना सकता है। अब मैं समझ गया कि मुझे अपनी योजनाओं को और बेहतर बनाना होगा। अगली बार मैं और अधिक सावधानी से काम करूंगा। इस सोच के कारण वह अपनी गलतियों से सीखेगा और भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करेगा। असफलताओं को सीखने का माध्यम बनाना। जीवन में हर व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहेगा, मैं असफल हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। विकासशील सोच रखने वाला व्यक्ति कहेगा, मुझे समझ आ गया कि मुझे कहाँ सुधार करना है, अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। यही सोच असफलता को भी सफलता का आधार बना देती है। विकासशील सोच से आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति इस सोच को अपनाता है, तो वह अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने में सक्षम हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि वह अपने प्रयासों से किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। यह सोच व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी अगर किसी विषय में कमजोर है, तो वह निराश होने के बजाय यह सोचे, अगर मैं रोज अभ्यास करूं, तो मैं इसमें भी उत्कृष्ट हो सकता हूं। इससे वह अपनी क्षमता पर विश्वास रखेगा और सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। हर व्यक्ति के जीवन में भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे निर्णय, हमारे रिश्ते और यहाँ तक कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी हमारी भावनाओं से गहराई से प्रभावित होता है। इस अध्याय में हम भावनात्मक कुशाग्रता, इमोशनल एक्यूटी को विकसित करने के तरीकों को समझेंगे। यह जानेंगे कि कैसे विचारशील जागरूकता, थॉटफुल अवेयरनेस, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने,
समझने और सही दिशा में उपयोग करने में मदद करती है। भावनात्मक कुशाग्रता क्या है? भावनात्मक कुशाग्रता का अर्थ है अपनी भावनाओं को गहराई से समझना और नियंत्रित करना। यह जानना कि हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित कर रही है। दूसरों की भावनाओं को भी समझने और उनके अनुसार उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कुशाग्र होता है, तो वह किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। दूसरों की भावनाओं को भी सही तरीके से समझ सकता है। 3 तनाव और दबाव को सहजता से संभाल सकता है। 4 बेहतर निर्णय ले सकता है और रिश्तों को मजबूत बना सकता है। विचारशील जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना। विचारशील जागरूकता का अर्थ है अपनी भावनाओं का गहराई से अवलोकन करना और यह समझना कि वे कहाँ से उत्पन्न हो रही है। जब हम अपनी भावनाओं को ठीक से पहचानते हैं, तो हम अचानक गुस्सा होने या निराश होने से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र परीक्षा में कम अंक पाता है, तो वह 2 तरीकों से सोच सकता है। मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। नकारात्मक सोच, मुझे अपनी तैयारी में कहाँ सुधार करना है, यह समझने की जरूरत है। अगली बार मैं और मेहनत करूँगा। भावनात्मक कुशाग्रता, जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो वह जीवन की कठिनाइयों से आसानी से निपट सकता है। भावनात्मक कुशाग्रता से आत्मनियंत्रण कैसे बढ़ता है? जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझते हैं, तो हम नकारात्मक भावनाओं को अपनी सोच और निर्णयों पर हावी होने से रोक सकते हैं। आवेश में आकर गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। अधिक संयमित और शांत स्वभाव के बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्से में अपमानित कर देता है, तो आप 2 तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 1, तुरंत क्रोधित होकर बहस करना। 2, शांत रहकर यह सोचना कि सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है और फिर सही समय पर जवाब देना। पहली प्रतिक्रिया भावनात्मक नियंत्रण की कमी दर्शाती है। दूसरी प्रतिक्रिया भावनात्मक कुशाग्रता को दिखाती है, जिससे आप बेहतर और प्रभावी ढंग से परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। बेहतर निर्णय लेने में भावनात्मक कुशाग्रता की भूमिका। भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना ही अच्छे निर्णय लेने की कुंजी है। कई बार हम आवेश में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को गहराई से समझते हैं, तो हम निर्णय लेने से पहले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को नया व्यवसाय शुरू करना है, लेकिन उसे असफलता का डर है, तो वह 2 तरह से सोच सकता है। अगर मैं असफल हो गया, तो क्या होगा? डर पर आधारित निर्णय। अगर मैं पूरे आत्मविश्वास और सही योजना के साथ प्रयास करूं, तो सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। भावनात्मक कुशाग्रता पर आधारित निर्णय। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम अधिक व्यावहारिक और प्रभावी निर्णय ले पाते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने में भावनात्मक कुशाग्रता की भूमिका। हमारी भावनाएं न केवल हमें प्रभावित करती है, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी असर डालती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह जल्दी गुस्सा करेगा, गलतफहमियां बढ़ेंगी और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझकर सही प्रतिक्रिया देता है, तो रिश्ते मजबूत और सकारात्मक बनते हैं। ध्यान एक अमूल्य अभ्यास है, जो वर्तमान क्षण पर गहरी और स्थायी एकाग्रता विकसित करने में सहायता करता है। यह अध्याय यह खोज करता है कि किस प्रकार ध्यान को दैनिक जीवन में अपनाने से मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और समग्र जीवन संतोष में वृद्धि होती है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो न केवल आपकी एकाग्रता और तनाव प्रबंधन में सुधार होता है, बल्कि आपके संबंधों और अनुभवों में भी गहराई आती है। ध्यान का मूल सार यह है कि आप अपनी चेतना को बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। यह चाहे आपकी श्वास पर ध्यान देना हो, शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं को महसूस करना हो, या मन में चल रहे विचारों को निरीक्षण करना हो, ध्यान आपको बिना किसी स्वचालित प्रतिक्रिया के अवलोकन करना सिखाता है। यह अभ्यास विशेष रूप से तब प्रभावी होता है
जब आप तनावपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय ध्यान आपको अपनी भावनात्मक स्थिति को पहचानने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। ध्यान का सबसे तात्कालिक लाभ आपकी एकाग्रता में सुधार लाना है। आज की तीव्र गति वाली और बहुकार्य प्रणाली में एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता दुर्लभ और मूल्यवान है। ध्यान आपके मस्तिष्क को विकर्षणों से बचाने और अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। इससे न केवल आपके कार्यों की प्रभावशीलता बढ़ती है, बल्कि आपके संबंधों में गहराई आती है और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। तनाव कम करना ध्यान का एक और महत्वपूर्ण लाभ है। जब आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपको अतीत की घटनाओं पर अधिक सोचने या भविष्य की चिंताओं में डूबने से रोकता है, जो आमतौर पर तनाव उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। नियमित ध्यान अभ्यास से कोर्टिसोल, तनाव से संबंधित हार्मोन, का स्तर कम होता है, जिससे मन शांत और संतुलित रहता है। इसके अलावा, ध्यान आपको जीवन की खुशियों को पूरी तरह से महसूस करने, अपनी गतिविधियों में गहराई से जुड़ने और जीवन में अधिक जागरूकता लाने में सहायता करता है। यह एक उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच स्थान बनाता है, जिससे आप जीवन की कठिनाइयों पर कम प्रतिक्रिया देते हैं और खुशियों को अधिक आनंद से अनुभव करते हैं। ध्यान अभ्यास विकसित करने के लिए छोटे और आसान कदमों से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन कुछ मिनटों तक अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें या अपने भोजन को पूरी जागरूकता के साथ खाएं। जैसे जैसे आपकी ध्यान शक्ति बढ़ती है, इन अभ्यासों को लंबी अवधि और अन्य गतिविधियों में विस्तारित किया जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति केवल महत्वाकांक्षा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसके लिए रणनीतिक सोच और उचित योजना की आवश्यकता होती है। यह अध्याय यह समझाता है कि कैसे रणनीतिक सोच विकसित करके आप अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी और कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। रणनीतिक सोच का पहला चरण अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। इसका अर्थ यह है कि आप जानें कि आपको क्या प्राप्त करना है और इसे सटीक एवं मापने योग्य रूप में व्यक्त करें। एक बार जब लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं, तो उन्हें छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना महत्वपूर्ण होता है। इससे प्रक्रिया सरल हो जाती है, लक्ष्य कम डरावने लगते हैं और आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। कल्पना, विजुअलाइजेशन भी रणनीतिक योजना का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपनी योजना को मानसिक रूप से एक बार पूरा होते हुए देख लेते हैं, तो आप संभावित चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार हो सकते हैं। इससे आपका मस्तिष्क इन कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से संलग्न होने के लिए प्रेरित होता है। लचीली मानसिकता अपनाना भी रणनीतिक सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक निश्चित योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक कठोर होना नुकसानदायक हो सकता है। परिस्थितियां बदलती रहती है और नई जानकारी या अप्रत्याशित बाधाओं के अनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करने की क्षमता आवश्यक होती है। यह अनुकूलता आपको छोटी असफलताओं से प्रभावित होने से बचाती है और लक्ष्य की ओर आपकी गति बनाए रखती है। नियमित समीक्षा और प्रगति का मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आप अपने मार्ग पर बने रहते हैं, बल्कि यदि आवश्यक हो तो अपनी योजना में बदलाव भी कर सकते हैं। इन समीक्षाओं के दौरान छोटे छोटे लक्ष्यों की उपलब्धि को मान्यता देना प्रेरणा को बनाए रखने में सहायक होता है। अत्यधिक सोचने से बचना भी महत्वपूर्ण है। जबकि योजनाओं पर विचार करना आवश्यक है, अत्यधिक विश्लेषण कभी कभी निष्क्रियता का कारण बन सकता है। सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जहां उचित योजना के साथ साथ कार्रवाई भी की जाए। कभी कभी सोच समझकर जोखिम लेना आवश्यक होता है और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि अंतिम हार के रूप में। आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण किसी भी व्यक्ति की सफलता और आत्मविकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हैं। यह अध्याय इस बात की गहराई से व्याख्या करता है कि कैसे इन गुणों को विकसित किया जाए और अपने जीवन में प्रभावी रूप से लागू किया जाए। आत्मानुशासन वह शक्ति है जो हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ सकें। आत्मानुशासन का महत्व। आत्मानुशासन केवल नियमों का पालन करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण,
इच्छा शक्ति और संयम का संतुलन भी है। यह हमें आवेगों और त्वरित सुखों से बचाते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में सहायता करता है। आत्मानुशासन के बिना व्यक्ति अक्सर आलस्य, विलंब और असंगत कार्यप्रणाली के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रगति बाधित होती है। आत्मानुशासन विकसित करने के प्रभावी उपाय। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। आत्मानुशासन की शुरुआत स्पष्ट और ठोस लक्ष्यों से होती है। जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होगा, तो आपको उसे पाने के लिए आवश्यक अनुशासन बनाए रखना आसान होगा। एक मजबूत दिनचर्या बनाना। नियमितता आत्मानुशासन को मजबूत करने का एक प्रमुख तरीका है। अपनी दिनचर्या में समय प्रबंधन, कार्य प्राथमिकता और विश्राम को शामिल करना महत्वपूर्ण है। आवेगों पर नियंत्रण। तत्काल संतोष की इच्छा को नियंत्रित करना आत्मानुशासन का एक मुख्य पहलू है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के दौरान विचलित होते हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि दीर्घकालिक सफलता अधिक संतोषजनक होती है। स्वयं को जवाबदेह बनाना। अपनी प्रगति को ट्रैक करना और खुद को उत्तरदायी बनाना आत्मानुशासन को मजबूत करता है। यह आत्मविश्लेषण और सतत सुधार को प्रेरित करता है। संघर्ष और असफलताओं को स्वीकारना। अनुशासन का अर्थ केवल कठोरता नहीं है, बल्कि आत्मदयालुता भी है। जब आप असफल होते हैं, तो इसे सीखने का अवसर मानें और पुनः सही दिशा में बढ़ें। मजबूत मानसिकता विकसित करना। आत्मानुशासन के लिए मानसिक शक्ति आवश्यक है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकों का अभ्यास करने से मानसिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आत्मनियंत्रण का महत्व और उसे कैसे विकसित करें। आत्मनियंत्रण भावनाओं और इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करने की क्षमता है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने में सहायता करता है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के कुछ प्रभावी तरीके हैं। स्वजागरूकता विकसित करें। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। आवेगपूर्ण निर्णयों से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले स्वयं को थोड़ा समय दें ताकि आप तर्कसंगत सोच सकें। आत्मचेतना और आत्ममूल्यांकन आत्मविकास और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह अध्याय आत्मचेतना के महत्व को समझाने के साथ साथ आत्ममूल्यांकन करने के प्रभावी तरीकों पर भी प्रकाश डालता है। आत्मचेतना का अर्थ और महत्व। आत्मचेतना का अर्थ है स्वयं के विचारों, भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं को समझना। यह हमें अपने कार्यों और उनके प्रभावों को पहचानने में सहायता करता है। आत्मचेतना विकसित करने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी ताकत को और मजबूत बना सकते हैं। आत्मचेतना विकसित करने के तरीके। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। रोज कुछ समय अपने विचारों और भावनाओं को समझने में लगाएं। जर्नल लेखन करें। अपने दैनिक अनुभवों और विचारों को लिखने से आत्मचेतना बढ़ती है। फीडबैक लें और स्वीकार करें। दूसरों से ईमानदार प्रतिक्रिया लेना आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वयं को परखें और सुधार करें। अपनी आदतों और कार्यों का विश्लेषण करके उनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझें। आत्ममूल्यांकन का महत्व और इसे कैसे करें। आत्ममूल्यांकन का अर्थ है अपनी क्षमताओं, उपलब्धियों और कमजोरियों का निष्पक्ष विश्लेषण करना। यह हमें अपनी प्रगति को समझने और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने में सहायता करता है। आत्ममूल्यांकन करने के प्रभावी तरीके। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनी प्रगति को मापना आवश्यक है। समय पर स्वयं से सवाल करें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मुझे कुछ बदलने की आवश्यकता है? जैसे प्रश्न पूछें। निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी सफलता और असफलता दोनों को निष्पक्ष रूप से देखें और आवश्यक सुधार करें। स्वयं को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें। आत्ममूल्यांकन के आधार पर नए लक्ष्य निर्धारित करें और अपने विकास की गति को बनाए रखें। आत्मचेतना और आत्ममूल्यांकन के अभ्यास से व्यक्ति अपने जीवन को अधिक प्रभावी, संतुलित और सफल बना सकता है। यह अध्याय इन दोनों पहलुओं की शक्ति को उजागर करता है और उन्हें विकसित करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है। मानसिक स्पष्टता और आत्मविकास के बीच गहरा संबंध है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है
कि कैसे मानसिक स्पष्टता को बनाए रखा जाए और इसे आत्मविकास की निरंतर प्रक्रिया में कैसे शामिल किया जाए। मानसिक स्पष्टता विकसित करने के उपाय। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दें, मल्टीटास्किंग से बचें और अपने ध्यान को एक कार्य पर केंद्रित करें। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें, आत्मसंदेह और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होकर स्पष्ट सोच विकसित करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से मानसिक स्पष्टता को बनाए रखा जा सकता है। लगातार सीखने की आदत डालें, नई जानकारियों और विचारों के लिए हमेशा खुला रहें। आत्मविकास की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, जिसे मानसिक स्पष्टता और जागरूकता के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह अध्याय मानसिक स्पष्टता के महत्व को दर्शाता है और इसे आत्मविकास की निरंतर प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करता है। हमारे विचारों में गहराई से उतरना हमें अपने जीवन के गहरे उद्देश्य और अर्थ को खोजने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। यह आत्ममंथन केवल यह पहचानने के बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह समझने के बारे में भी है कि हम इसे क्यों करते हैं। हमें क्या प्रेरित करता है, क्या हमें संतोष प्रदान करता है और कौन सी चीजें हमें वास्तविक आनंद देती है। इन सवालों के उत्तर खोजने से हमें एक अधिक सार्थक जीवन जीने का मार्ग मिल सकता है। यह प्रक्रिया हमारे जीवन को आकार देने वाले विश्वासों और मूल्यों की पड़ताल करने से शुरू होती है। जब हम स्वयं से यह पूछते हैं कि हम किन विश्वासों को क्यों पकड़ कर रखते हैं और कौन से मूल्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो हम अपने कार्यों को अपनी सच्ची पहचान के अनुरूप हाल सकते हैं। यह संरेखण न केवल प्रामाणिक जीवन जीने के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे दैनिक कार्यों में भी गहरे अर्थ को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको सृजनात्मकता प्रिय है, तो इसे अपने कार्यक्षेत्र या शौक में शामिल करने से आपके जीवन में उद्देश्य और संतुष्टि का अनुभव बढ़ सकता है। अपने अस्तित्व से जुड़े मूलभूत प्रश्न पूछना भी इस खोज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे, मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है? या मैं कैसे एक सार्थक योगदान दे सकता हूँ? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से हमें अपनी गहरी आकांक्षाओं और क्षमताओं का पता चलता है, जिन्हें हम अनदेखा कर सकते हैं। यह खोज हमें नए मार्गों और अवसरों की ओर ले जा सकती है। शायद किसी नए करियर की शुरुआत, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की प्रेरणा या किसी भूले बिसरे शौक को फिर से जीवंत करने का अवसर। इसके अलावा, यह समझना भी आवश्यक है कि हमें वास्तव में क्या खुशी और संतोष देता है। अक्सर इसका अर्थ होता है कि हमें अपने व्यस्त जीवन से एक कदम पीछे हटकर उन क्षणों पर विचार करना चाहिए जब हमने वास्तविक आनंद और संतोष का अनुभव किया था। इन क्षणों को पहचानना हमारे उद्देश्य की ओर संकेत कर सकता है, चाहे वह दूसरों की सहायता करना हो, कुछ नया सृजन करना हो या किसी कौशल में महारत हासिल करना। ये गतिविधियां संभवतः हमारे गहरे उद्देश्य से मेल खाती है। आत्मखोज की इस प्रक्रिया में हमें अपने डर और संदेहों को स्वीकार करने और उनका सामना करने की भी आवश्यकता होती है। जब हम इन भावनाओं का सामना करते हैं, तो यह हमारे लिए नए विकास के अवसर खोल सकता है और हमारी इच्छाओं और अवरोधों की अधिक गहरी समझ प्रदान कर सकता है। यह केवल सतही महत्वाकांक्षाओं से आगे बढ़कर यह समझने के बारे में है कि वास्तव में हमारे जीवन को क्या प्रेरित करता है। संक्षेप में, अपने विचारों की खोज करके उद्देश्य और अर्थ प्राप्त करने की यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली यात्रा है, जिसमें जिज्ञासा, साहस और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यह कठिन प्रश्न पूछने, अपनी धारणाओं की जांच करने और जैसे जैसे हमें अधिक स्पष्टता मिलती है, वैसे वैसे अपने मार्ग को समायोजित करने की प्रक्रिया है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप एक विकसित मानसिकता अपनाते हैं और अपनी सीमित मान्यताओं को सशक्त विचारों से बदलते हैं, तो आप अपनी सच्ची क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है, आप अपने मन को पोषित कर सकते हैं और इसे खिलते हुए देख सकते हैं। जब आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखेंगे, तो आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके विचार वे बीज हैं जिनसे आपका जीवन फलता फूलता है। इन्हें बुद्धिमानी से बोइए।